ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस संसार में सबसे उत्तम निर्जल एकादशी का व्रत है, अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना ही चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी उच्चारण करते रहना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी या फिर पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। मेरे सभी पापों को नष्ट कीजिए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर किसी सुपात्र को दान जरूर करूँगा। आइए निर्जला एकादशी की परम पावनी व्रत कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, हे केशव, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, हे पांडु पुत्रों, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो जाएं और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। महर्षि व्यास के ऐसा कहने पर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुन भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो ज़्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं, तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और सभी एकादशियों का फल भी प्राप्त हो। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र भीम, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला भी जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान ना करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करना चाहिए। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत भी नहीं जाते। हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु के दूत आखिरकार इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले ही जाते हैं।
अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह भी पुण्य का भागी होता है। उस मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सभी अक्षय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वह ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सभी प्रकार के महान पातकों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन भीम, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य निहित हैं उन्हें सुनो। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके सुनने से भी प्राप्त होता है। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी व्रत का आरंभ कर दिया। तब से यह इस श्लोक में पांडव द्वादशी के नाम से भी विख्यात हुई। ओम नमो नारायण।